एक कुंडली 100 समाधान, देश की हर ज्योतिषीय पद्धति के समावेश के साथ संपूर्ण, आकर्षक और सबसे सटीक एस्ट्रोसेज बृहद कुंडली आज अभी लें, क्योंकि भविष्य में ही छिपे हैं जीवन के संकेत। हर हर महादेव, आपने क्लिक किया एस्ट्रोसेज द नंबर 1 इन एस्ट्रोलॉजी। आज मैं आई हूं आपको ये बताने के लिए कि शनि है क्या, शनि से लोग डरते क्यों हैं, शनि किसी के शत्रु हैं क्या, अगर हैं तो किसके, शनि किसी के मित्र हैं क्या, अगर हैं तो किसके, और कुछ नहीं तो फिर ये क्या है, तो वो क्या है ये मैं अभी आपको बताने वाली हूं कि शनि दरअसल है कौन, क्या कर सकते हैं, कितनी चीजें आपके लिए बिगाड़ सकते हैं और कितनी चीजें आपकी बना सकते हैं। तो शनि, कह लीजिए कि मेकिंग ऑफ शनि से लेकर आप शनि के सारे प्रभाव के बारे में जान पाएंगे। तो शनि का इतिहास, शनि का भूगोल, शनि की फिजिक्स, शनि की केमिस्ट्री, हर कुछ अभी आपको मिल जाएगी अगले चंद मिनटों में। बने रहिए मेरे साथ। देखिए, जब भी हमारे सामने शनिदेव का नाम आता है तो अक्सर घबरा जाते हैं, वो आप हो या कोई भी ऐसे आमतौर पर सुनते हैं शनि की 7.5 शुरू होनी है, खौफ सबसे पहले। कितना भी मैं बता दूं कि नहीं, शनि हर किसी को 7.5 में परेशान नहीं करते, फिर भी 7.5 को लेकर मन में खौफ आ ही जाता है, ढैया को लेकर और ज्यादा खौफ आ जाता है, एक भय हो जाता है, आप भयभीत हो जाते हैं, क्योंकि आपको ये लगता है कि शनिदेव है बहुत गुस्से वाले देवता और हमेशा दंड देते रहते हैं, लोगों को परेशान करते रहते हैं। कभी सोचा है ये कि वास्तव में शनिदेव आपके शत्रु हैं या बात कुछ और ही है? अभी सुन लीजिए आप कि शनिदेव कौन है, क्या उनकी खास बातें हैं और क्या वो कर सकते हैं। ग्रह कुल 9 होते हैं, आपको पता है, और इन 9 ग्रहों में सूर्य को ग्रहों का राजा बताया गया है, ये भी आपको पता है। सूर्य देव की पत्नी है, इनका नाम संज्ञा है, ये कुछ लोगों को नहीं पता होगा, अब बता दिया मैंने। सूर्यदेव और इनकी पत्नी संज्ञा से यम और यमी की उत्पत्ति हुई, लेकिन देवी संज्ञा सूर्यदेव का तेज सहन नहीं कर पाती थी, इसीलिए वो तपस्या करने चली गई और सूर्यदेव को इस बात का एहसास ना हो, इसीलिए उन्होंने अपनी छाया को सूर्यदेव की देखभाल के लिए नियुक्त कर दिया। लेकिन सूर्यदेव को इसकी जानकारी नहीं थी, सूर्यदेव को छाया अपनी पत्नी लगती थी, वो अपनी पत्नी छाया को मानते थे और दोनों से शनिदेव का जन्म होता है। इस तरीके से शनिदेव सूर्यदेव और माता छाया के पुत्र हो जाते हैं और इस वजह से ही उन्हें छाया पुत्र भी कहा जाता है। शनिदेव से जुड़ी कई सारी बातों के साथ साथ आपने एक बात खासा तौर से सुन रखी होगी, वो ये कि सूर्य और शनिदेव के संबंध कुछ अच्छे नहीं हैं। वजह क्या है, इनके जन्म की कहानी से आपको वजह कुछ बहुत समझ तो आई ही है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार क्या है कि शनि और सूर्य, इसमें शत्रुता है। सूर्य प्रकाश के देवता हैं, दिन में शक्तिशाली माने जाते हैं, तो शनि अंधकार के देवता है। देखिए, सूर्य से दूरी इनकी काफी ज्यादा है, अगर आप सौरमंडल में देखें तो सूर्य से शनि काफी दूर स्थित है, यूं भी उन पर अंधकार होता ही होता है। चूंकि ये अंधकार के देवता हैं तो ये रात्रि बेला में शक्तिशाली माने जाते हैं। एक कथा के मुताबिक जब छाया पुत्र शनिदेव का जन्म हुआ था तो उनका वर्ण बिल्कुल श्याम था और इस वजह से सूर्यदेव ने उन्हें अपना पुत्र मानने से इनकार कर दिया था। उनकी माता छाया को इस बारे में अपशब्द भी कहे थे और इसी से क्रुद्ध होकर बाल शनि अपने पिता सूर्य के प्रति गुस्से में भर गए थे और उनको ग्रहण लगा दिया था, अपनी छाया से उन्हें ढक दिया था। इसी वजह से अक्सर सूर्य और शनि में तनाव रहता है। हालांकि दोनों रिश्ते में हैं पिता और पुत्र ही। सूर्य जगत की आत्मा है तो शनि जगत के न्यायाधीश हैं। ये दोनों ही मानव जीवन में बेहद महत्वपूर्ण दायित्व निभाते हैं, लेकिन दोनों में थोड़ी शत्रुता कायम रहती है। अब धार्मिक रूप से भी आपको समझा देती हूँ। देखिए, शनिदेव सूर्य और छाया के पुत्र हैं, माता छाया जो है उनके पुत्र हैं और भगवान शंकर के प्रिय शिष्य भी हैं। भगवान शिव ने ही शनिदेव को दंडनायक बनाया है, लेकिन वैदिक ज्योतिष की अगर बात समझिएगा तो इस दौरान आपको शनिदेव भचक्र की 10वीं और 11वीं राशियों यानी कि मकर और कुंभ के स्वामी होते हैं। तुला राशि में ये उच्च अवस्था में माने जाते हैं और मेष राशि में ये अपनी नीच अवस्था में होते हैं। कुंभ इनकी मूल त्रिकोण की राशि भी है, इसीलिए इनका लगाव कुंभ के प्रति ज्यादा है मकर के मुताबिक। ये वायु तत्व प्रधानता वाले ग्रह हैं और शीतल हवाओं के भी कारक होते हैं शनिदेव। फैक्ट्री, कोयले की खान, जमीन के अंदर की वस्तुएं, खंडहर, पुराने मकान, मलिन बस्ती, पहाड़ जैसी चीजें जो हैं, इनका संबंध होता है शनि ग्रह से। यदि शनि ग्रह कुंडली में अशुभ स्थिति में हो तो व्यक्ति को कैंसर, पैरालिसिस, जुकाम, एस्थमा, फ्रैक्चर, संधिवात जैसी बीमारियां हो जाती हैं
और दुर्घटना और कारावास जैसी स्थितियों का निर्माण भी शनिदेव की स्थिति से ही होता है। यदि शनि आपकी कुंडली में उच्च और बढ़िया अवस्था में है तो आपको ये शुभ फल देंगे, आपको कर्मठ बनाएंगे, आपको न्यायप्रिय होने के साथ साथ कर्मशील भी बनाएंगे। आप बहुत काम करेंगे, काम को एंजॉय करेंगे और आपको वर्क प्लेस पर जबरदस्त सफलता मिलेगी, मिलती ही जाएगी, लेकिन 36वें साल के बाद। ऐसे लोगों को तरक्की थोड़ी देर से मिलती है लेकिन पक्की मिलती है, जीवन में स्थायित्व रहता है। शनि आपको जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं, आपको धैर्यवान बनाते हैं, आपकी आयु बढ़ाते हैं। शनि से संबंधित कार्य क्षेत्रों में इंजीनियरिंग, लेबर, ऑटोमोबाइल, गैस, तेल, चमड़ा और लोहे के काम और इससे परे लोगों की सेवा करना मुख्य रूप से आता है। 2.5 साल तक जब ये एक राशि में रहते हैं तो कई तरीके के फल देते हैं और इनकी इस अवधि को, जो 2.5 साल की अवधि एक राशि में बिताते हैं, उसे ढैया कहते हैं। लेकिन जिस राशि में बैठे हैं ढैया वहां पर नहीं लगती। ढैया कैसे लगती है इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी इसकी, जो आप ढैया से जुड़ी जानकारी चाहते हैं उस लिंक पर क्लिक कर लीजिएगा। खैर, शनि के गोचर से व्यक्ति को साढ़े साती कब प्रारंभ हो रही है, कब मध्य है, कब अंत है, इसके बारे में जानकारी मिल जाती है। 7.5 साल का समय जो है जब शनि विशेष रूप से अपना प्रभाव दिखाते हैं, वही 7.5 कहलाती है। चतुर्थ भाव या अष्टम भाव में शनि होते हैं तो शनि की पनौती या कंटक शनि का समय कहलाता है। ये शनि प्रजातंत्र और लोकतंत्र के कारक होते हैं, जनता का प्रतिनिधित्व शनि करते हैं। बड़े शासक या बड़े राजा, प्रधानमंत्री जो होते हैं, उनके चतुर्थ या दशम भाव में शनि का प्रभाव रहता है, या दोनों भाव पर विशेष रूप से शनि का प्रभाव आप देख पाएंगे। हो सकता है कि कर्क में बैठे हो तो दृष्टि 10वें भाव पर पड़ रही हो, या 10वें में बैठे हो दृष्टि कर्क में पड़ रही हो। इस तरीके से इसका प्रभाव देखा जाता है, क्योंकि यही शनि है जो जनता की नजर में किसी को बड़ा बनाता है। इसके अलावा एक न्यायाधीश होने के नाते न्यायपालिका पर विशेष रूप से शनि का अधिकार होता है। इतना कुछ शनि के पास है, इतना कुछ शनि कर जाते हैं, कर देते हैं, फिर भी लोग शनि से डरते हैं, क्यों? वर्तमान समय में सभी लोग अपने कर्म बंधन में जुड़े होते हैं। कर्म किया, उसका फल तो मिलेगा ही मिलेगा। जैसे आपने अगर एक बीज बोया है तो कल वो पेड़ बनेगा ही बनेगा, वो प्रस्फुटित होगा ही, वो पौधा बनेगा ही, फिर वो पेड़ बनेगा ही बनेगा। तो ये इस तरीके के कई कर्म हैं जो आप करते जाते हैं और वो कर्म आपको एक बंधन में बांध के रखता है। जानबूझकर या अनजाने में कई ऐसे गलत काम हैं जो हम कर गुजरते हैं। वो अपनी वाणी से किसी को कष्ट पहुंचाना ही क्यों ना हो, किसी को आहत करना ही क्यों ना हो, ये भी एक परेशानी का कारण होता है, ये भी एक दुख देने का कारण होता है। और शनिदेव चूंकि ये न्यायाधीश हैं, तो आपने जो कर्म कर दिया, इंतजार कीजिए, उसका फल आपको मिलेगा ही मिलेगा। शनिदेव अपनी दशा, महादशा, 7.5 या ढैया के समय में उन्हीं कर्मों का फल देते हैं, वो भी समुचित फल देते हैं। अब चूंकि कई ऐसे काम होते हैं जो हम अनजाने में भी कर जाते हैं, तो हमें पता नहीं होता कि ये गलत काम हम कर गए हैं, तो उसका जब हम फल भुगतने की बारी आती है तो हमें भय लगता है, भयभीत हो जाते हैं। और लोग भयभीत इसलिए भी हो जाते हैं कि उन्हें लगता है कि ये सब कुछ शनि देव कर रहे हैं, लेकिन शनि देव आपको फिल्टर कर रहे होते हैं, आपको पॉलिश कर रहे होते हैं। आप गंगा में डुबकी लगाकर अपने पापों के प्रायश्चित करें, वो अलग सी चीज है, लेकिन शनि आपको प्रायश्चित करवा के निखार कर बिल्कुल पूरी तरीके से शुद्ध बना देते हैं। वास्तविकता में शनिदेव कुछ अलग से नहीं करते, वो आपके ही कर्मों के फल होते हैं जो आपको मिलते हैं, क्योंकि ये एक निष्पक्ष न्यायाधीश होते हैं। आपके कर्मों के अनुसार ही आपको फल देते हैं। जो सही काम करता है, ये सही काम कौन कौन से, इसकी लिस्ट में आपको देती हूं, अभी नहीं, थोड़ा आगे चलकर। तो जब सही काम आप करते हैं तो उसके फल भी आपको वैसे ही मिलते हैं, बिल्कुल सही से, सटीक से और खुशनुमा फल। शनिदेव दरअसल एक ऐसे शिक्षक हैं, ऐसे टीचर हैं जो आपको कठिन परीक्षा लेकर एक महान व्यक्तित्व बना देते हैं, या आपको निखारते हैं, जीवन के संघर्षों में तपाते हैं और तपाकर आपको कुंदन बना देते हैं। वर्तमान समय में भी कुछ लोग दिखावे के लिए सही या अपना धंधा चलाने के लिए सही शनि को गलत दिखाते हैं, शनि का डर आपके मन में बिठाते हैं। देखिए, डर का बिजनेस बहुत फलता फूलता है और इसे फलने फूलने देने का श्रेय उन लोगों को जाता है जो शनि का नाम सुनकर डर जाते हैं, जिनमें ज्ञान की कमी होती है, जो अपनी अज्ञान को अंधकार से निकलना नहीं चाहते। इसीलिए मैं लगातार कहती हूं कि मेरी वीडियोस आप हमेशा शेयर किया करें, क्योंकि आपको एस्ट्रोसेज पर मिलने वाली जानकारी बिल्कुल रिसर्च के बाद परोसी जाती है और ये डराने वाली जानकारी नहीं होती। जहां पर आपके जीवन में मुसीबत आने वाली आपको अलर्ट किया जाता है,
और जिस चीज से आपको डर लग रहा हो उस डर को सामान्य कर दिया जाता है। क्योंकि जब मान लीजिए कि आपका ऑपरेशन हो रहा हो, ऑपरेशन के पहले जब आपको बता दिया जाता है कि आपको आधे घंटे के लिए बेहोश किया जाएगा या 1 घंटे के लिए बेहोश किया जाएगा और आपके जिस अंग में परेशानी है उस अंग को काट कर निकाल दिया जाना है, तो एक वो स्थिति और एक अचानक से आपके साथ कुछ हो जाए, एक वो स्थिति, फर्क है ना दोनों में। तो वैसे ही शनि आपको किस तरीके से तपाते हैं, अगर वो मुसीबतों में डाल रहे हैं तो क्यों डाल रहे हैं और कब तक डाले रखेंगे और उसकी वजह क्या है, ये जब आपको पता चलेगा तो आपको डर नहीं लगेगा। ज्ञान डर को मार देता है। आप ज्ञानी बनिए, डर आपको छू भी नहीं सकता। तो ये मार्केट में जो अभी चीजें चल रही हैं, डर का बिजनेस, डर का कारोबार, ये अपने डर को भुनाकर अच्छी कमाई करते हैं। आप डरिएगा तो ये आपको डराएंगे। डरना मना है, मैं लगातार कहती हूँ। इसीलिए डरिए मत और ज्ञान अर्जित कीजिए। ज्ञान अर्जित करने के लिए आपको बड़े बड़े वेद फिलहाल नहीं पढ़ने हैं, आपको फिलहाल वीडियोस देखनी है जो अपलोड होती है और आपको नोटिफिकेशन मिल जाती है। इस नोटिफिकेशन पर आपको लगातार, मैं इसीलिए वापस आने को कहती हूँ क्योंकि इसमें आपके मतलब की जानकारी होती है। हमेशा वो चाहते हैं कि आपके जीवन में एक आप महान व्यक्तित्व बने, अपने जीवन के मूल्यों को समझें, आप दुनिया में क्यों आए हैं वो समझें, आपका चारित्रिक विकास हो, आप जीवन में उन्नति करें। इसीलिए शनिदेव आपको सही रास्ता दिखाते हैं। शनिदेव की कृपा पाने के लिए कुछ ज्योतिषीय उपाय भी हैं, वो भी मैं आपको बता देती हूँ, ताकि अगर आपकी कुंडली में शनि थोड़े कमजोर अवस्था में है या नीच में बैठे हुए हैं या उनकी दृष्टि का प्रभाव आपको परेशान कर रहा है, तो आप कैसे शनि की मेहरबानी पा सकते हैं वो मैं आपको बता देती हूं। यदि आप चाहते हैं कि शनिदेव आप पर मेहरबान रहे और आपको शनिदेव के अच्छे परिणाम मिले, तो ये रहे कुछ उपाय जिसको आप करेंगे तो आपको बहुत फायदा पहुंचने वाला है। आप शनिदेव के वैदिक मंत्र का जाप कीजिए। वैदिक मंत्र आप पढ़ लीजिए। वैदिक मंत्र को अगर आप चाहें तो इसका जाप शनिवार के शनिवार 108 बार एक माला कर लीजिए। शनि के तांत्रिक मंत्र का भी उच्चारण करने से आपको विशेष फल देते हैं शनि, लेकिन तांत्रिक मंत्रों के जाप के लिए कुछ नियम होते हैं, कुछ सिद्धांत होते हैं। शनि का बीज मंत्र अगर आप जाप करते हैं, बीज मंत्र के लिए बहुत खास तैयारी की जरूरत नहीं होती, तो बीज मंत्र का अगर आप जाप करते हैं तो इससे भी आपको बहुत लाभ पहुंच सकता है। शनिदेव को अगर आप खुश रखना चाहते हैं तो क्या किया जाना चाहिए? एकदम सस्ता, सुंदर, टिकाऊ उपाय है, उत्तम उपाय मैं आपको बताती हूँ। अपने कर्म को सुधार लीजिए। ऐसा नहीं कह रही कि सन्यासी बन जाइए, जंगल चले जाइए, वहां तपस्या कीजिए, नहीं, गृहस्थ आश्रम में ही रहिए, लेकिन कर्म सुधार लीजिए। अपने सही रास्ते पर चलेंगे, अच्छे काम करेंगे, जरूरतमंदों की मदद करेंगे, दूसरों को बेवजह परेशान नहीं करेंगे, अपशब्द नहीं करेंगे, तो शनिदेव बहुत जल्दी आपसे खुश हो जाते हैं। कुछ और भी ऐसे उपाय हैं जिसको अगर आपने किया तो आप अनुकूलता पाएंगे शनि की। जैसे कि अगर आप धतूरे की जड़ या बिच्छू जड़ी धारण करते हैं अपनी बाजू में या फिर गले में, तो भी आपको फायदा होता है। नीलम अगर आप पहन सकते हैं, अगर आप मकर कुंभ राशि के हैं तब तो आपको नीलम बहुत सूट करेगा, तो नीलम अगर पहनिए, बशर्ते कि आपकी कुंडली में कहीं भी शनि नीच राशि में नहीं होने चाहिए। नीलम जब पहने कुंडली का विश्लेषण करवा कर ही पहने, ऐसे ही नीलम कभी धारण मत करिएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा सेंसिटिव स्टोन यही होता है। इसके रिएक्शंस इमीडिएट आते हैं और अगर नेगेटिव आए तो वो एक्सट्रीम नेगेटिव आते हैं। तो इसलिए नीलम जब भी धारण कीजिए, एस्ट्रोसेज फोन कर लीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए, कुंडली दिखा लीजिए, और आपको बेहतरीन क्वालिटी के ही नीलम पहनने चाहिए। जब भी पहने बेहतरीन पहनिए, नहीं तो मत पहनिए। दूसरे उपाय कर लीजिए, जैसे कठैला पहन लीजिए, सातमुखी रुद्राक्ष पहन लीजिए, इससे आपको शनिदेव की कृपा मिल सकती है। महादशा में आपको अनुकूल परिणाम भी मिल सकते हैं। अगर आप शनि यंत्र की स्थापना करते हैं और उसकी विधिवत पूजा करते हैं तो सोने पे सुहागा है। इसके अलावा शनिवार के दिन शनि के नक्षत्र जैसे कि पुष्य, अनुराधा और उत्तरा भाद्रपद, इन तीनों नक्षत्रों में शनि की होरा में धारण या स्थापित आप कर सकते हैं इस यंत्र को, और गरीब और जरूरतमंदों को भोजन कराइए। ये करने से शनिदेव बहुत खुश होते हैं, एकदम शीघ्र आपको कृपा मिलेगी उनकी। दिव्यांगजनों की अगर सेवा करते हैं निस्वार्थ भाव से, तो आपको मान के चलिए कि उसके फल पॉजिटिव मिलने ही मिलने हैं और जल्दी मिलने हैं। शनिदेव की कृपा वो जो 36 साल के बाद मिलनी शुरू होती है, वो कृपा में तेजी आ जाती है, उसमें आपको जल्दी जल्दी आपको फल मिलने लगते हैं। चींटियों को, पंछियों को, इनको आहार दीजिए। चींटियों को आटा, शक्कर ये डाल सकते हैं या फिर कसार बनाकर गोले बाहर रख दीजिए। शनिदेव इससे खुश होते हैं। अपने वर्क प्लेस पर अपने साथ काम करने वाले को या फिर जो आपके सब ऑर्डिनेट्स हैं उनके साथ अगर आपका व्यवहार बढ़िया है, उनको आप सम्मान देते हैं, उनसे आप मित्रवत रहते हैं,
तो शनिदेव की कृपा आपको सहज मिल जाएगी। और अगर आपकी कुंडली में शनि वाकई अच्छी स्थिति में, तो ये नेचर आप में होगा ही होगा, आप अपने सबऑर्डिनेट्स का बहुत ख्याल रखते होंगे। शनिदेव सूर्य से काफी दूरी पर हैं और इसी वजह से शनि प्रकाशहीन होते हैं। और भगवान शनि के प्रकाशहीन होने की वजह से ही लोग उन्हें निर्दयी, क्रोधी, भावहीन, उत्साहहीन मान लेते हैं, लेकिन ये सच नहीं है। क्योंकि अब आपको इतनी सारी जानकारी मिल गई है शनि के बारे में, तो आपको पता चल गया होगा कि शनि ऐसे नहीं है जिनसे आप डरें या उनसे नफरत करें। आपके दोस्त हैं, मित्र हैं, और बिल्कुल ऐसे मित्र हैं जिसको आप बेस्ट फ्रेंड कह सकते हैं, आपको निखार देते हैं ये। तो शनि अगर किसी से प्रसन्न हो गए तो मान के चलिए कि उससे ज्यादा खुश इस धरती पे कोई नहीं होता। उन्हें धन, वैभव, यश, ऐश्वर्य हर कुछ मिल जाता है शनि का अगर उन पर हाथ है, शनि अगर उनसे प्रसन्न है तो। कीजिए अपने भी शनि को प्रसन्न और ख्याल रखिए अपना। अगली नोटिफिकेशन पर फौरन लौटिएगा, क्योंकि मैं भी लौटूंगी आपके भविष्य की बात, जानकारी और बातें लेकर। ख्याल रखिए अपना। नमस्कार।